एमएलए की बेटी से हैवानियत, सपा नेता का गंदा काम बेनकाब, ब्लैकमेलिंग कर वसूले 6 करोड़, तेजाब हमले की दी धमकी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। जो समाजवादी पार्टी के लोग, नेता बीजेपी और योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरते रहते हैं, आज उनकी बोलती बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद समाजवादियों के मुंह छुपाने के दिन आ गए हैं और सपा के बड़े बड़े नेताओं के हाथ पांव फूल गए हैं। दरअसल सपा के पूर्व विधायक की बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने की वारदात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि आरोप भी सपा के ही एक पदाधिकारी पर लगा है, जो ब्लैकमेल कर 5 साल तक दरिंदगी करता रहा और करोड़ों की रकम भी वसूल करता रहा। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस महकमे से लेकर राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब मुरादाबाद से सपा के ही एक पूर्व विधायक की बेटी ने अपनी बात पुलिस के सामने रखी, अपनी आप बीती सुनाई। दरअसल पूर्व विधायक की बेटी ने आरोप लगाया कि एक सपा नेता ने उसे बलात्कार करके उसे सालों तक ब्लैकमेल किया और उसे करोड़ों रुपए वसूल किए, करोड़ों रुपए हड़प लिए। पीड़िता ने इस मामले में मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सपा नेता उसके अश्लील फोटो के बल पर सालों तक उसे प्रताड़ित करता रहा, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था। आपको बता दें कि मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में रहने वाली एक महिला ने सपा नेता आसिफ अली और उसके परिजनों के खिलाफ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग की मंगलवार 7 मई 2024 को एफआईआर दर्ज कराई, केस दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया है कि वो सपा के 2 बार के एक विधायक की बेटी है। सपा नेता का घिनौना कांड, दुष्कर्म कर वसूले 6 करोड़। पीड़िता ने बताया कि वो 3 बहनें हैं। उसकी शादी कानपुर में एक बड़े व्यापारी से हुई है, बड़े बिजनेसमैन से हुई है। वो अपने पिता की देखभाल करने के लिए कानपुर से मुरादाबाद आती थी। 2019 में अपने पिता के बीमार होने पर वो उनकी देखभाल के लिए मुरादाबाद आई थी। इस दौरान आसिफ भी उनके घर आता जाता था। पीड़िता ने बताया कि एक दिन आसिफ ने कोल्ड ड्रिंक में उसे नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद उसने एक कमरे में ले जाकर पीड़िता के साथ गलत काम किया और उसके अश्लील फोटो ले लिए। पीड़िता ने बताया कि उसने जब होश आने पर इस संबंध में आसिफ से पूछताछ की तो उसे धमकाने लगा और उसकी न्यूड फोटो दिखाई और आसिफ ने पीड़िता को धमकाया कि अगर वो किसी को इस बारे में बताएगी तो वो उसकी न्यूड फोटो वायरल कर देगा और बदनामी करा देगा। पीड़िता को उसने इस दौरान हथियार के साथ धमकाया भी। आसिफ ने उसके बाद फोटो को हथियार बनाते हुए कई बार पीड़िता के साथ गलत काम किया। अप्रैल 2019 में पिता के बीमार होने की वजह से मैं मायके आई थी। आसिफ ने मुझे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर नशीला पदार्थ दे दिया था। ऐसे में बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसने मेरा बलात्कार किया और मेरी न्यूड फोटो खींच ली। होश आने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने आसिफ से इस बारे में पूछा तो उसने मेरी न्यूड फोटोज अपने मोबाइल में दिखाई और धमकी दी कि इस बारे में किसी को पता चला तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा, फोटो वायरल कर देगा। रिवॉल्वर तानकर भी धमकी दी कि जान से मार देगा। पीड़िता ने बताया कि वीडियो देखकर वो डर गई थी। लगा कि ससुराल वालों को भनक लग गई तो घर टूट जाएगा। आसिफ ने इसी मजबूरी का फायदा उठाया और आसिफ यही नहीं रुका, बल्कि उसने पीड़िता से फोटो के बल पर वसूली भी चालू कर दी। उसने कई कागजों पर पीड़िता से हस्ताक्षर करवाए, सिग्नेचर करवा लिए। यही नहीं, नशे की हालत में मुझे कचहरी भी ले जाया गया, जहां अपने वकील भाई की मदद से मुझसे कई पेपर्स पर साइन करा लिए। कई बार मुझे अपने घर ले जाया गया, वहां भी बलात्कार किया। उसकी पत्नी दरवाजे के बाहर बैठी रहती थी। इस काम में उसका भाई और भाभी भी शामिल थे। पीड़िता ने बताया कि वो उससे पैसे वसूला करता था। पीड़िता ने आसिफ ने 3 करोड़ की वसूली की। एक फ्लैट भी अपने नाम से खरीदा, जिसका भुगतान पीड़िता ने किया है। पीड़िता ने बताया कि उसे अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिला था। इस हिस्से में एक पेट्रोल पंप भी शामिल था। आसिफ चाहता था कि पीड़िता पेट्रोल पंप भी उसके नाम कर दे। पीड़िता के पिता को मौत के बाद उसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही चली गई। 2023 के अंत में मेरे पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद मैं हाथ जोड़कर आसिफ के आगे गिड़गिड़ाई कि मुझे बख्श दो और मेरे फोटो डिलीट कर दो, लेकिन वो नहीं माना। उसने मुझसे फोटो डिलीट करने के लिए 3 करोड़ और वसूल किए, लेकिन फोटो डिलीट नहीं किए। वो मुझ पर प्रेशर बनाने लगा कि मैं अपने पिता से मिला पेट्रोल पंप उसके नाम कर दूं। आसिफ ने इसके बाद और वसूली करने के लिए पीड़िता को धमकी दी कि वो उसके चेहरे पर तेजाब डाल देगा।
पीड़िता ने आसिफ की कारस्तानियों से तंग आकर महिला ने पूरी बात अपने पति को बताई, जो कि कानपुर में एक बिजनेसमैन है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि हाल ही में आरोपी ने उस पर एसिड अटैक करने की धमकी दी है। पीड़िता ने बताया कि 6 मई को दोपहर 1 बजे बहन और ड्राइवर के साथ पीड़िता बैंक के लिए जा रही थी। वहां पर आरोपी सपा नेता अपने बेटे के साथ आ गया। जैसे ही वो बैंक से बाहर निकली तो आरोपी ने चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उसका बेटा ड्राइवर के ऊपर रिवॉल्वर ताने खड़ा था। पीड़िता का कहना है कि जब उसने चिल्लाना शुरू किया तो भीड़ जुट गई और भीड़ को देखकर आरोपी तेजाब की धमकी देता हुआ वहां से भाग गया। 6 मई को दोपहर 1 बजे मैं बहन और ड्राइवर के साथ आईसीआईसी बैंक गई थी। वहां आसिफ बेटे फाहद के साथ आ गया। मैं जैसे ही बैंक से बाहर निकली तो आसिफ ने चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। उसने कहा, आज तेरा चेहरा तेजाब डालकर बिगाड़ देता हूँ। इस दौरान उसके बेटे फाहद ने मेरे ड्राइवर के ऊपर रिवॉल्वर तान रखी थी। मेरे चीखने पर भीड़ जुट गई। भीड़ को देखकर आसिफ तेजाब की धमकी देता हुआ वहां से भाग गया। मैंने पूरी बात पति से बताई। उनके कहने पर मैंने एफआईआर दर्ज कराई। बताया गया है कि आसिफ सपा के छात्र संगठन युवजन सभा में बड़े पदों पर रहा है। उसकी सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ फोटो भी है। वहीं पीड़िता ने केस में आरोपी आसिफ उर्फ शिबली चौधरी, उसके भाई, भाभी और भतीजे को भी आरोपी बनाया है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी सपा नेता आसिफ अली और उसके भाई के साथ साथ 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले में विवेचना भी शुरू कर दी गई है। तथ्यों के आधार पर पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, अब होगा तगड़ा एक्शन। आरोपी समाजवादी युवजन सभा का पूर्व प्रदेश सचिव रह चुका है। मुरादाबाद एसएसपी हेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। उसे 2019 से अब तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी आसिफ अली ने महिला से 3 करोड़ रुपए ऐंठ लिए हैं। मामले की जांच की जा रही है। वहीं पीड़िता के राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें तो जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद जिले की रहने वाली पीड़िता के पिता 2 बार विधायक रह चुके हैं। पीड़िता के दादा की बात करें तो संसद में अधिकारी रह चुके हैं। पीड़िता की शादी 11 साल पहले कानपुर के एक बिजनेसमैन के साथ हुई थी। इस शादी में मुलायम सिंह यादव के साथ साथ कई सियासी हस्तियां भी शामिल हुई थी। वहीं पीड़िता का कोई भी भाई नहीं है। पीड़िता 3 बहनें हैं। पीड़िता का कोई भी भाई न होने की वजह से पिता के निधन के बाद पिता की कुल संपत्ति तीनों बहनों को दी गई। पीड़िता का आरोप है कि पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए आरोपी ने 2019 में युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसकी अश्लील तस्वीरें क्लिक की। बस इसके बाद से आरोपी लगातार युवती को ब्लैकमेल करता रहा और ब्लैकमेलिंग के बाद 6 करोड़ रुपए अब तक वसूल चुका है। उसने पैसे लेने के बाद भी फोटो को डिलीट नहीं किया है और तो और अब तेजाब फेंकने की धमकी भी दे रहा है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी का नाम समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो बीजेपी पर कानून व्यवस्था और गंभीर आरोप लगाने वाली पार्टी खुद घिरती हुई नजर आ रही है और डर से चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन इस गंभीर मामले का असर लोकसभा के रिजल्ट पर जरूर पड़ने वाला है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।